राहुल, ओवैसी जी, अखिलेश, क्या दिक्कत है? बताओ क्या बात है, किस लिए तुम यहाँ पर आए हुए हो और तुम्हारे साथ में ये गांव के लोग भी आए हुए हैं? मोदी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने, ओवैसी जी ने, अखिलेश ने और सिद्धू जी ने आपस में मिलकर टमाटर की खेती की थी और उस खेती में सिर्फ ये 3 ही टमाटर पैदा हुए हैं। अब आप ही बताइए मोदी सर जी, हम 4 लोग इन 3 टमाटर का किस तरीके से बंटवारा करें? चलो राहुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये तो बताओ, तुम 4 लोग तो टमाटर का बंटवारा करने के लिए आए हो, लेकिन ये साथ में राजनाथ सिंह जी, लालू जी, अमित शाह जी, केजरीवाल जी, ये क्या करने के लिए आए? अरे मोदी जी, ये सब लोग ये देखने के लिए आए हैं कि आप 3 टमाटर को 4 जगह किस तरीके से बांटेंगे। मोदी जी, सिद्धू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी नीतीश कुमार जी से पूछा, वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो ये देखने के लिए आए कि मोदी जी इन 3 टमाटर का 4 जगह बंटवारा किस तरीके से करेंगे। तो योगी सब इंस्पेक्टर जी, इसमें दिक्कत क्या है? 3 टमाटर को काट के 4 जगह बराबर बांट दो। मोदी जी, मेन दिक्कत तो यही है, हमें टमाटर को काटना नहीं है, पूरा का पूरा टमाटर आपस में बांटना है। लेकिन ओवैसी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? 3 टमाटर हैं, तुम 4 लोगों ने मिलकर खेती की थी। जब 3 टमाटर पैदा हुए हैं तो 4 जगह पूरे कैसे बढ़ सकते हैं? टमाटर को काटना तो पड़ेगा ही। अरे मोदी सर जी, अगर हमें टमाटर को काटना होता तो आपके पास बंटवारा करने के लिए क्यों आते? हम खुद ही बंटवारा कर लेते। मोदी सर जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है। आप इस तरीके से टमाटर को बांट दो कि 4 लोगों पर पूरा टमाटर आ जाए। सिद्धरमैया जी, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई से मोदी जी, एक बात कहूँ, एक टमाटर आप अपने पास से खरीद कर दे दो, फिर 4 टमाटर हो जाएंगे, चारों को एक टमाटर बांट दो। अरे राजनाथ सिंह जी, बेफालतू की बात करते हो, इतना महंगा टमाटर बिक रहा है, 400 रुपए किलो। मोदी सर जी अपने पास से क्यों खरीद कर देंगे? अरे अमित शाह जी, झगड़े को निपटाने के लिए बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, टमाटर अपने पास से खरीद कर दे दो। नीतीश कुमार जी, अगर तुम्हें इतनी वो थी, तुम मेरे पास आई क्यों? तुम खुद ही गांव वाले लोग मिलकर एक टमाटर खरीद लेते और इन 4 में बांट देते। मोदी सर जी, आप ही बताओ, हम आम आदमी इतना महंगा टमाटर कैसे खरीद लेंगे? 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। चलो सब इंस्पेक्टर योगी जी, एक टमाटर खरीद कर ले आओ, इन 4 में पूरा बांट दो। अरे मोदी जी, आप शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए 4 बजे आते हो, 5 बजे आना कल से, क्योंकि स्कूल का टाइम बदल गया है। स्कूल से हमारी छुट्टी 1 बजे होगी, पहले 12 बजे होती थी, अब स्कूल की छुट्टी 1 घंटा देर से होगी। तो आप भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पे 1 घंटा देर से आना, 5 बजे आना। अरे योगी जी, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। तुमने कह दिया 5 बजे आना, तो क्या मैं 5 बजे आ जाऊंगा? अरे रोज मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए 4 बजे आता था, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था, 5 बजे तुम्हारी छुट्टी कर देता था, और 5 बजे मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए केजरीवाल जी के घर जाता हूँ, तो 5 बजे तुम्हारे यहाँ पर कैसे आ जाऊंगा? और ये बताओ राहुल, तुमने अभी महीने के पैसे क्यों नहीं दिए? मेरी ट्यूशन का महीना हो गया पूरा। अरे दे देंगे मोदी जी, दे देंगे, हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, थोड़े दिन में दे देंगे आपके ट्यूशन के पैसे। 1 घंटा रोज आप ट्यूशन पढ़ाने आते हो और 1 घंटा यूं ही बातों में निकाल देते हो। ट्यूशन व्यूशन सही से पढ़ाते नहीं हो। ट्यूशन नहीं पढ़ाते हो? मैंने कल तुम्हें 3 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, पहाड़ा याद कर लिया तुमने 3 का। सुनाओ जरा। अरे मोदी सर जी, हम तो मजाक कर रहे थे। ये बताओ, आपकी फसल तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है फसल में? देखो राहुल, बातों को घुमाया मत करा करो। मैं यहाँ पर अखिलेश के घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता हूँ और उसके घर पर तुम और योगी जी भी आते हो, तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात करो, ये फसल और खेत की बातें छोड़ो। वो तो मैं देख लूंगा कि मेरी फसल कैसी है। अरे मोदी सर जी, एक बात बताना, अगर 4 में से 5 माइनस कर दो तो कितने बचे? तुम्हारा सवाल भी अजीब रहता है अखिलेश। अरे 5 में से 4 माइनस किए तो 1 बचा, लेकिन मैंने तो आपसे 4 में से 5 माइनस करवाए थे। अरे राहुल, तुम क्या पूछ रहे थे? फसल तो मेरी ठीक चल रही है, बहुत बढ़िया फसल है। इस बार मैंने आलू की खेती की थी, आलू बहुत बड़े बड़े हो गए। देखा मोदी जी, आपका यही नाटक रहता है। जब कोई कठिन सवाल आपसे पूछ लो तो आप जब नहीं बता पाते तो बात को इधर उधर ले जाते हो, कभी फसल बताने लगते हो, कभी कुछ बताने लगते हो। अभी राहुल आपकी फसल के बारे में पूछ रहा था तो आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ, सिर्फ पढ़ाई की बात करो। अब जब अखिलेश ने एक सवाल पूछ लिया
तो आप अपनी फसल के बारे में अपने आप बताने लगे। लगता है ट्यूशन के लिए किसी दूसरे बंदे को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा मोदी जी ये बताओ, आपने जेवर की ज्वेलरी की दुकान रोड पर क्यों खोली है? ज्वेलरी और जेवर तो अंदर मार्केट में बिकता है, कस्बे में, शहर में, गांव में, बिल्कुल बीच मार्केट में। और एक बात का ध्यान रखना, मैं पहली बार आपसे पार्टनरशिप कर रहा हूँ, हिसाब किताब सही तरीके से लिखना। तुम्हें क्या लगता है राहुल, मैं हिसाब किताब सही तरीके से नहीं लिखता? मैं जिससे भी जिस काम में पार्टनरशिप करता हूँ उसका हिसाब किताब बहुत बढ़िया तरीके से लिखता हूँ। अब तुमने मेरे साथ जेवर की ज्वेलरी की दुकान खोली है, देखना कितना फायदा होता है। और मैं तुम्हें राज की बात बताऊं, किसी को बताना मत। रोड पर दुकान इसलिए खोली है, इस रोड पर बहुत से बड़े बड़े लोग अपनी कार से गुजरती हैं। वो अंदर शहर में, कस्बे में नहीं पहुंच पाते, भीड़ भाड़ में नहीं पहुंच पाती, वो यहीं पे अपनों से ज्वेलरी खरीद लेंगे रोड पर। अरे योगी जी आ गई, ये कुछ खरीदेंगे लगता है अब। अरे मोदी जी सोना है। अरे योगी जी अगर सोना है, मेरा ऑटो रिक्शा है जिसमें मैं ये ज्वेलरी भर के लाया था, उसमें जाके सो जाओ। अरे मोदी जी कैसी मजाक करते हो? मेरा कहने का ये मतलब है, ये सोना है, पीतल तो नहीं है। ये तुम्हारे जेवर जो रखे हुए हैं सोने के हैं या पीतल के हैं, ये बताओ, ये पूछ रहा हूं मैं। योगी जी तुमने 24 कैरेट सोने का तो नाम सुना होगा, ये पूरे 48 कैरेट सोना है, 24 कैरेट से डबल। सोच रहा हूँ ये 50 तोला की चैन ले लूं गले में पहनने के लिए सोने की। कितने की पड़ जाएगी 50 तोले की चैन? अरे योगी जी आपसे सौदाबाजी थोड़ी करेंगे, जो पैसे हो दे देना। लो मेरी जेब में 10 का नोट पड़ा है, 50 तोले की चैन दे दो। अरे कैसी मजाक करते हो योगी जी, 50 तोले की चैन 10 रुपए में लोगे? अरे अभी राहुल ने ही तो बोला कि जो पैसे हो दे जाओ, मैं 10 का नोट दे रहा हूँ। अरे अखिलेश सर जी आ गए। अरे मोदी जी ये इतने महंगे महंगे जेवरों की दुकान रोड पे लगा रखी है, कोई लूट लाट के ले गया तो? अरे अखिलेश सर जी ऐसे कैसे लूट के ले जाएगा, ये मेरे हाथ में डंडा नहीं है, डंडा लेके बैठता हूँ। अरे तुमने रोड पर इतना जेवर रखा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा ऑटो रिक्शा भी सोने से फुल है। वाह मोदी जी तुमने तो गजब कर दिया। अच्छा ये बताओ, जो ऑटो रिक्शा पे हार रखा हुआ है वो कितने का पड़ेगा? सोच रहा हूँ घर के लिए ले लूं। अखिलेश सर जी तुम्हें तो सस्ता ही लगा देंगे, बिल्कुल सस्ते दाम में खरीद लो। और भाई लोगों, जिसकी फसल जल गई थी वो सब लोग आ गए यहाँ पर, तो बताओ किसकी और कितनी कितनी फसल जली है, आपको मुआवजा मिलेगा। मैं इस चीज की जांच करने के लिए आया हूँ। सर जी क्या बताऊँ, सबसे पहले मेरी फसल लिख लीजिए कि मेरी फसल कितनी जल गई। 3 बीघे का खेत का एक टुकड़ा था मेरा, जिसमें मैंने गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन सारी की सारी फसल जल गई। क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताओ, जमीन के साथ साथ अपना नाम भी बताते रहो सब लोग। सर जी मेरा नाम तो मोदी है, पूरा नाम नरेंद्र मोदी। अच्छा मोदी जी ये बताओ, ये आग लगी कैसे, कैसे लग गई सबके खेतों में आग? अरे सब लोगों को मालूम है कि गेहूं की फसल इतनी नाजुक फसल होती है, किसने आग लगा दी? अरे सर जी ये पता चल जाता तो सारा का सारा डंडा उसी से ना ले लेते, पता ही नहीं चल पाया कि कैसे खेत में आग लग गई। और जब एक खेत में आग लगी तो सबके खेत जलते चले गए, इसका मतलब आग लगाने वाले का पता नहीं चल पाया। कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी फसल बताओ, अच्छा मुआवजा देगी सरकार आपको। अरे मम्मी जी चुप कैसे हो, बताओ ना अपनी फसल कितनी जली है। आप तो चुपचाप खड़ी हो। मोदी जी ने अपनी जमीन लिखवा दी, न लिखवा दी 3 बीघा, फिर ये सर जी चले जाएंगे, जल्दी लिखवाओ अपनी फसल 2 बीघा। मेरे बेटे अगर मैं चुप खड़ी हूँ तू भी तो चुप खड़ा है, तू नहीं बता सकता फसल? सर जी 2 बीघा की गेहूं की खेती हमारी भी चल गई, मेरे नाम में जमीन थी, मेरा नाम सोनिया है। चलो सोनिया जी कोई बात नहीं, 2 बीघा खेत है ना आपका, लिख लिया मैंने। सर जी क्या बताएं, ये गेहूं के खेत में अगर आग लग जाए तो ये बुझे से नहीं बुझती है और कई खेतों में लगती चली जाती है। जैसी हमारे ही देख लो, कम से कम 10 लोगों के खेत जल चुके। मेरी भी 2.5 बीघा की गेहूं की खेती जल चुकी है, मेरा भी नाम लिख लो, लालू प्रसाद यादव। वैसे सर जी ये तो बताओ मुआवजा मिलेगा कितना? अगर किसी का 1 बीघा खेत जला है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? क्योंकि मेरा भी 1 बीघा खेत जल चुका है, मेरा नाम केजरीवाल है, मेरा नाम भी लिख लो। केजरीवाल जी आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। अरे जितने भी किसानों का अगर नुकसान हुआ है सरकार अच्छा ही मुआवजा देगी, इतना मुझे भरोसा है। फिर भी केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही पूछा है, अगर बता देते कि 1 बीघा जले हुए खेत का कितना रुपया मिलेगा तो थोड़ा दिल को सुकून मिल जाता। मेरी भी आधा बीघा गेहूं की खेती जल गई, मेरा नाम लिख लो अखिलेश। रोको रोको मोदी जी रोको, अपने हाथी को यहीं पे रोक लो। अरे मोदी जी तुम ऐसी चीजें खरीदते फिरते हो, अरे तुमने हाथी खरीद लिया, तुम इस हाथी को अंदर गांव में नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता योगी सर जी, आप बताओ क्यों नहीं ले जा सकता? हाथी पालने में कोई दिक्कत है? अरे मैं हाथी खरीद के लाया हूँ, अभी गाँव में भी नहीं घुसा हूँ, रास्ते में ही तुमने रोक लिया मुझे, वजह तो बताओ क्या दिक्कत है? अरे कोई एक दिक्कत तो मोदी जी तो बताऊं मैं।
हाथी पालने में दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा घर बीच गांव में है। बीच गांव में ये हाथी रहेगा तो कभी भी दिक्कत कर सकता है अगर ये भड़क उड़क गया। और सबसे मेन चीज अखिलेश ने शिकायत की है, क्योंकि अखिलेश का घर तुम्हारे घर के बराबर में है। अखिलेश ने आपत्ति जताई है कि तुम उसके घर के बराबर में हाथी नहीं पाल सकते, उसे हाथी से बहुत डर लगता है। तो ये सब इसका करा धराया है, यही लेके आया है तुम्हें ये अखिलेश, खड़ा भी है तुम्हारे बराबर में। मोदी जी मैं ही लेके आया हूँ, मैं अपने घर के बराबर में तुम्हें हाथी पालने के लिए नहीं दूंगा। अखिलेश दिक्कत तुम्हें हाथी पालने से थोड़ी है, जब मैं हाथी खरीदने के लिए गया तुम्हें लेकर नहीं गया, राहुल को और लालू जी को ले गया। दिक्कत इस बात से है तुम्हें। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो मोदी जी जैसे मैं कभी हाथी पर बैठा ही नहीं हूँ। अगर अखिलेश तुम कभी हाथी पर बैठे होते तो हमें देखकर यूं जलते नहीं और हाथी गांव में अंदर आने से रुकवाते नहीं। चलो ले जाओ अपने हाथी को, पाल लो मेरे घर के बराबर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी जाने दो इनके हाथी को, 2 दिन में ये अपने हाथी को बेच देंगे, क्योंकि ये इसे इतना चारा खिला ही नहीं पाएंगे। अरे खाने से एक बात याद आई मोदी जी, मैंने सुना था हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, लेकिन ये तुम्हारे इस हाथी के दिखाने वाले दांत तो है ही नहीं, ये तो बूढ़ा हाथी है, इसके दांत गिर गए। तभी तो कहूं मैं मोदी जी, तुम्हें इतना सस्ता हाथी कैसे मिल गया? 500 रुपए का हाथी किसी ने तुम्हें क्यों बेच दिया? ये बूढ़ा हाथी हो चुका है। मैंने इस बात पे गौर ही नहीं किया, इसके दिखाने वाले दांत तो है ही नहीं, लगता है वो दांत गिर गए इसके, बूढ़ा हो गया ये। अरे योगी सर जी और राहुल, ये हाथी बूढ़ा नहीं हुआ, ये अभी बच्चा है, अभी इसके दांत जमे ही नहीं है दिखाने वाले। चलो वो सब छोड़ो, तुम 3 लोग बैठे हो हाथी पर, चालान कटवाओ अपने हाथी का। जैसे मोटरसाइकिल पे 2 सवारी माननी होती है, ऐसी हाथी पर भी 2 सवारी मानने हैं। अरे मोदी जी, हम आज ही से तुम्हारे खेत पर काम करना छोड़ रहे हैं, ये कोई बात है? इतना काम खेत पर कोई कराता है? अरे हमारे सर पर टोकरी पर इतना इतना गोभी लाद दिया तुमने कि हमसे चलना दुश्वार है। मैं तो आज ही से काम छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्या कहते हो राहुल? अरे क्या बताऊं योगी जी, मेरे तो सर पर इतना वजन रखा है कि मेरी तो आवाज भी नहीं निकल पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सर पर कोई पहाड़ रखा हुआ है। इतना गोभी सर पर कोई लादता है जितना गोभी ये मोदी जी टोकरी में करवा के हमारे सिर पे रखकर मंडी में ले जाती हैं। राहुल, योगी जी तुम्हें अपने सर पर रखा हुआ गोभी दिख रहा है, लेकिन जो मैं सर पर रखा हुआ हूँ गोभी, उसको देखो। तुम्हारे सिर पे तो मुश्किल से 50-50 किलो गोभी रखा हुआ है, मेरे सर पर तो पूरा 1 क्विंटल गोभी रखा हुआ है। अरे जब मैं अपने सर पर इतना गोभी ढो सकता हूँ, तुम क्यों नहीं ढो सकते? और ये गोभी कोई तुम फ्री में थोड़ी ढोती हो। अरे 200 रुपए हर दिन मैं तुम्हें दिहाड़ी देता हूँ खेत से गोभी को मंडी तक पहुँचाने के लिए। अरे मोदी जी, ऐसी दिहाड़ी जाए भाड़ में जिसमें 200 रुपए की दिहाड़ी मिले और 1000 रुपए का दर्द हो जाए पूरे जिस्म में। आपकी इस टोकरी को खेत से मंडी पहुंचाते पहुंचाते हमारे पूरे जिस्म में दर्द होने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इंसानों पे भी ओवरलोड पे चालान कटना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मोदी जी सबसे पहला चालान आप ही का कटेगा। लेकिन योगी जी एक बात समझ में नहीं आती, अरे अपना दोनों तो 50-50 किलो गोभी सर पे ले जा रहे हैं, ये देखो पूरा 1 क्विंटल गोभी सर पे रख के ले जा रहे हैं। कितनी ताकत है इन मोदी जी के अंदर। अरे वो तो ये राहुल हमें दिखाने के लिए ढोते हैं। दिखाने के लिए मतलब समझा नहीं। दिखाने से मेरा मतलब है, पहले इनके पास गोभी खेत से मंडी तक ढोने वाले पूरे 15 लोग हुआ करते थे, जिनमें केजरीवाल, अखिलेश, लालू जी और बहुत सारे लोग थे। लेकिन इन्होंने उन लोगों से बहुत काम लिया और वो सब काम छोड़कर भाग गए। अब अपना दोनों भी काम छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए ये अपने साथ ही काम करते और दिखाते हैं कि देखो मैं भी काम कर सकता हूँ। फिलहाल मैं तो कल से काम छोड़ रहा हूँ। देखो योगी जी, काम मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो काम को। कल से मैं तुम्हारे ऊपर 25 किलो वजन लादा करूंगा, 50 किलो नहीं लादा करूंगा, लेकिन काम मत छोड़ो। अरे मोदी जी, अपनी बकरी का दूध आधा किलो मुझे दे देना, किसी को चाहे देना मत देना, मुझे चाहिए ही चाहिए आधा किलो। जल्दी जल्दी निकालो बकरी का दूध, मुझे आधा किलो दे दो। अरे योगी जी ज्यादा आपट तो काटो मत। एक तो तुम चारों के चारों आके बैठ जाते हो मेरी बकरी के सामने, तुम्हारे सामने मेरी बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं देना चाहती। अब मैं कितनी देर से दूध निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे 1 किलो दूध दे रही हूँ और सब लोग 1-1 किलो, आधा किलो दूध लेने के लिए आ जाती हो। कहां से दूंगा मैं दूध, बना के दूंगा? चलो अगर बात को आओ, कम से कम पानी मिला के मैं डबल कर दूं, लेकिन सामने ही आके बैठ जाती हो तुम। अब तुम खुद ही दिमाग लगा के सोचो योगी जी, अखिलेश, राहुल, लालू जी, मेरी बकरी 1 किलो तो दूध दे रही है और तुम चारों 1-1 किलो लेने के लिए आती हो। अब मैं किसको दूं, किसको छोड़ूं, ये बताओ। मोदी जी सिर्फ दूध मुझी को दो, मेरे अलावा दूध किसी को मत देना। मैंने कदम कदम पे तुम्हारी सहायता की है, जब जरूरत पड़ी है तब सहायता की है, इसीलिए 1 किलो मुझे दूध दे दो। ये बकरी जितना भी दूध देती है मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बकरी की दूध के अलावा किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। पहले मैं लालू जी की भैंस का दूध लेता था, लेकिन लालू जी भी पानी मिलाने लगे, इसलिए मैंने भी
उनका दूध लेना मना कर दिया और लालू जी खुद यहाँ पर दूध लेने के लिए आ रहे हैं। अरे मोदी जी दूध तो मुझे को देना, ये कितने रुपए का दाम दे रहे हैं बकरी के दूध का? अगर ये 50 रुपए का दे रहे हैं तो मैं 100 रुपए के दाम दूंगा, समझे? दूध मुझे को दो इस बकरी का, बहुत जरूरत है मुझे बकरी के दूध की, क्योंकि मैं बकरी का ही दूध पीता हूँ। लालू जी ये बताओ, तुम्हारी इतनी इतनी भैंसें हैं, तुम यहाँ पर दूध लेने के लिए क्यों आते हो? अपनी भैंस का दूध क्यों नहीं पीते? अरे भाई राहुल, मेरी भैंस का 100 ग्राम दूध नहीं बचता, सारा का सारा सुबह ही बिक जाता है, इसीलिए मुझे मोदी जी की बकरी का दूध लेने आना पड़ता है। वैसे मोदी जी तुम मुझे दूध दो, क्योंकि मैं पूरे गांव को भैंस का दूध बेचता हूँ, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि पहले दूध मुझे को दो। अरे लालू जी, गांव वालों को क्या दूध देते हो? सारा का सारा पानी दे रहे हो तुम उन्हें। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाते हो, और जब मेरी बकरी का दूध लेने के लिए आते हो तो खोपड़े पे बैठ के दूध निकलवाते हो कि मैं पानी ना मिला दूं। और राहुल, तुम क्या कह रहे हो कि डबल पैसे दूंगा दूध के? तुमने मुझे क्या लालची समझ रखा? मैं नाजायज पैसे नहीं लेता। चलो केजरीवाल जी, 1, 2, 3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल, दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी, मेरा घोड़ा तैयार है, और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ, मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल, इसका फैसला तुम मत करो, इसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे हैं। लालू जी, प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी, हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बचे है। 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी, आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला? उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा, चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा। राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी, इसमें हम क्या करें? आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी, 1 बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है 1 कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी, फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी एक काम करते, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते हैं रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते हैं। अरे मोदी जी, इंडिया गेट चलोगे? इंडिया गेट चलोगे अपना ऑटो लेके? और भाड़ा क्या लोगे? भाड़ा भी बताओ अपना। अरे राहुल, ये ऑटो हमने कोई देखने के लिए थोड़ी लिया है, भाड़े पे चलाने के लिए लिया है। जरूर छोड़ देंगे तुम्हें इंडिया गेट, 50 रुपए लूंगा तुम्हें इंडिया गेट छोड़ने के। ऐसा है मोदी जी, 30 रुपए ले लेना, जल्दी चलो और जल्दी छोड़ दो, मुझे बहुत काम है, लौट के घर भी आना है जल्दी वापस। चलो राहुल, ना तुम्हारे ना मेरे 80 रुपए में चलो, जल्दी चलो, बैठो जल्दी। हाँ मोदी जी, 80 रुपए बिल्कुल ठीक है, जल्दी चलो जल्दी चलो, अपने ऑटो को जल्दी स्टार्ट करो। लेकिन राहुल, मैंने स्टार्ट भी कर दिया और गियर भी डाल दिया और अपने ऑटो की फुल एक्सीलेटर भी कर दी, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या बात है? ये वहीं का वहीं जाम है। अखिलेश, और जोर से खींच, और जोर से खींच पीछे को, ऑटो को और जोर से खींच। बहुत ताकत है मोदी जी के ऑटो में। और मोदी जी जैसी देखने के लिए उतर के आए ऑटो से कि ऑटो बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे, तुरंत भाग जाना, छिप जाना, पीछे को खींच। वैसे योगी जी, आज मोदी जी भी चक्कर में पड़ जाएंगे, आखिर ऑटो में हो क्या गया, ऑटो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता, अपना पीछे खींच रहे हैं। वैसे राहुल, आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे ऑटो के साथ। अरे सारे गियर डाल दिए, एक्सीलेटर भी फुल है, लेकिन ऑटो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। राहुल, उतर के देखना जरा, क्या बात है? अरे मोदी जी, मैं उतर के क्यों देखूं, मैं तो एक बार ऑटो में बैठ गया तो बैठ गया,
अब अपनी मंजिल पे उतरूंगा जाके इंडिया गेट। तुम उतर के देखो तुम्हारे ऑटो में क्या बात है, बेकार खटारा ऑटो लिए फिरते हो। चलो ठीक है, मैं ही पीछे उतर के देखता हूँ आखिर ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। अरे भागो अखिलेश भागो, जल्दी जल्दी भागो, मोदी जी आ रहे हैं, उतर के आ रहे हैं पीछे देखने के लिए, जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे अब भागो भागो कर रहे हो, इतनी देर से उनका ऑटो पीछे को रोके पड़े हो। ऐसा करो पीछे को छुप जाओ, पीछे को छुप जाओ, आ रहे हैं मोदी जी। अरे पीछे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ तो। अरे दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ अब फिर से। आ जाओ अखिलेश आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से ऑटो रोकते हैं। मोदी जी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑटो को। आज मुझे इस राहुल को किसी हाल में भी इंडिया गेट देखने नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाओ अखिलेश। अरे राहुल ये तो फिर से नहीं बढ़ना है, क्या बात है? आज ऑटो में हो गया क्या? आज मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, उतर जाओ तुम। आज मैं पहले इस ऑटो को किसी मिस्त्री को दिखाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा कल्लुल को। अखिलेश मैंने कल तुम्हें होमवर्क दिया था, होमवर्क करके ले आए। आज कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। होमवर्क किया तुमने कि नहीं किया? अरे अमित शाह सर जी कर लिया, होमवर्क कर लिया। कहाँ किया होमवर्क? अपनी कॉपी दिखाओ कॉपी। क्या अमित शाह सर जी बेफालतू की बात करते हो? अरे कॉपी क्यों दिखाऊंगा मैं, होमवर्क करने को कहा था, घर ही पे कराया मैं होमवर्क, यानी कि घर का काम। कल मैंने घर के काम देखो कितने किए, बाजार से सब्जी लेके आया, भैंस के लिए चारा लेके आया, सारे काम कर लिए मैंने। क्या बात है अखिलेश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा लालू जी आप बताओ, ताजमहल किस शहर में बना हुआ है, यानी कि कौन सी जगह स्थित है? अरे मुझे तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है, किससे पूछूं किससे पूछूं? अरे जोर से पूछ भी नहीं सकता, एक तरीका है। क्या अमित शाह सर जी आपको खुद तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है, जो हमसे पूछ रहे हो? आपको पता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहे हो हमसे। अरे लालू जी कैसी बात करते हो, मुझे तो पता है ही, आगरा में बना हुआ है ताजमहल। इसका मतलब आपको भी पता है, मैं भी यही बताने वाला था, आगरा। बहुत बढ़िया लालू जी, बहुत बढ़िया। योगी जी अब आप न्यूटन का नियम बताओ। जी अमित शाह सर जी शुरू का याद नहीं है, आखिर का थोड़ा याद है। चलो कुछ तो याद है तुम्हें, सुनाओ, चलो लास्ट का ही सुनाओ, आखिर का। लो सुन लो, आखिर का तो मुझे याद है, इसी को ही न्यूटन का नियम कहते हैं। ये आखिर का मैंने सुना दिया, शुरू का कल को याद कर लूंगा। कोई बात नहीं योगी जी, कल को शुरू का याद कर लेना न्यूटन का नियम। अच्छा राहुल तुम बताओ, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। इसका उदाहरण कल को दे दूंगा मैं, एकदम। अब कैसे दूं? भाई कल को कैसे दोगे, आज क्यों नहीं दे सकते उदाहरण? अरे अमित शाह जी मेरे घर एक घोड़ा है, कल उसे बेच के सो जाऊंगा, बस आपका उदाहरण हो जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी को तो कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। क्या बात है राहुल, तुम तो रियल उदाहरण दे के दिखा दोगे। मोदी जी तुम बताओ। रुको रुको अमित शाह सर जी रुको, मुझसे कुछ पूछने से पहले आप बताओ। रोज आप हमसे पूछते हैं, हमें भी तो पता चले आपको कितना आता है। 55 का पहाड़ा सुनाओ। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अरे तुम आराम से बैठे रहो। देखा 55 का पहाड़ा का नाम लेते ही बहाने बनाने लगे आप। खाली किताब में देख के सवाल पूछते रहते हो, परेशान करते रहते हो हमें। आता जाता तो है नहीं कुछ आपको।